गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे। बहन भाइयों नमस्कार, जय माता की। नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती सबसे प्रामाणिक पुस्तक है, गीता प्रेस से प्रकाशित। दुर्गा सप्तशती अगर आप संस्कृत में नहीं कर सकते हैं तो हिंदी में पाठ करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। दुर्गा सप्तशती 13 अध्यायों में है और 3 चरित्र हैं, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र। तो प्रथम चरित्र में प्रथम अध्याय आ जाता है, मध्यम चरित्र में दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय आ जाता है और उत्तर चरित्र में 5वें अध्याय से लेकर के 13 अध्याय तक है। और हर अध्याय का एक महात्म्य है, वो मैं आज बताने वाला हूं। प्रथम अध्याय यानी प्रथम चरित्र, आपके शत्रु आपको पीड़ित कर रहे हैं, आपके ऊपर काले जादू का प्रभाव है, तंत्र का प्रभाव है, आप चिंताग्रस्त रहते हैं, सभी तरह के जीवन की स्थितियों से परेशान है, तो प्रथम चरित्र का जरूर पाठ करें। दूसरा चरित्र जो मध्यम चरित्र है यानी दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय, वो किस लिए है? तो दूसरे अध्याय से अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी, कोई जमीन, कोई जायदाद, कोई संपत्ति आपकी किसी ने कब्जा कर ली है और पुनः प्राप्त करना चाहते हैं तो मध्यम चरित्र का दूसरा अध्याय जरूर आप पाठ करें। इसके अलावा तीसरा अध्याय शत्रुओं से छुटकारा दिलाता है। तीसरे अध्याय का पाठ करने से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है और शत्रु परास्त होते हैं उससे। पंचम अध्याय जो चौथा अध्याय है वो सौभाग्यवान पत्नी प्राप्ति करने के लिए है, जीवन साथी आपका आपके अनुकूल हो, इस वजह से चौथे अध्याय का पाठ करना चाहिए। और दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तीनों अध्यायों का पाठ करने से महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, यानी आर्थिक स्थितियां आपकी अच्छी रहती हैं। 5वां अध्याय भूत प्रेत की छाया घर में है, तो 5वें अध्याय का पाठ करिएगा। सर्वसिद्धि सफलता भी यही पाठ दिलाता है। भय आदि नष्ट करता है, आपके जीवन में किसी तरह का भय है तो 5वें अध्याय का पाठ करने से। 6वां अध्याय सर्वकामना सिद्धि के लिए होता है। 7वां अध्याय प्रेम संबंधों में सफलता के लिए होता है। 7वां अध्याय प्रेम संबंधों में सफलता के लिए होता है और वशीकरण का प्रभाव पैदा करने के लिए होता है। 8वां अध्याय जो चीज आपसे दूर जा चुकी है, आपका जैसे आपका पुत्र है आपसे दूर चला गया है, तो उसकी प्राप्ति के लिए, यानी जो खोई हुई चीज है उसको पुनः प्राप्ति के लिए आप जो है 8वें अध्याय का पाठ करें। 9वें अध्याय का पाठ लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। 10वें अध्याय का पाठ शक्ति और सम्मान प्राप्त करने के लिए। 11वें अध्याय का पाठ भक्ति और ईश्वरीय कृपा प्राप्त करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए। 12वां अध्याय जो है वो रोग मुक्ति के लिए होता है, यानी आप रोगों से पीड़ित हैं तो 12वें अध्याय का पाठ जरूर करें। और 13वां अध्याय सब तरह की तरक्की के लिए। कुल मिलाकर के प्रथम चरित्र का पाठ करने से घर की नकारात्मकता, जीवन की नकारात्मकता दूर होती है। दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय का पाठ करने से महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। और 5वें से लेकर के 13वें अध्याय तक का पाठ करने से आपके जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं रह जाती, न मान की, न सम्मान की, न धन की, न सुख की, न पारिवारिक सुख की, न लक्ष्मी की। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें। प्रेम से बोलिए जय माता की।